और इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, न्यायिक हिरासत में सौरभ शर्मा को भेज दिया गया है और साथ ही चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लोकायुक्त ने रिमांड नहीं मांगी और कहा है कि तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दें, जरूरत पड़ी तो जेल में ही पूछताछ करेंगे। तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया है सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर और शरद जायसवाल को। ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है लोकायुक्त और रिमांड मांग ले, लेकिन लोकायुक्त की ओर से ये कह दिया गया है कि न्यायिक हिरासत में सभी को भेज दिया जाए और यदि जरूरत पड़ती है तो जेल में ही पूछताछ कर ली जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें, इन तीनों को, सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन गौर, शरद को कोर्ट पीछे के गेट से ले जाया गया था। फिलहाल पेशी हो गई है। अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, रिमांड ना मांगकर यह कह दिया गया है लोकायुक्त की ओर से कि जरूरत पड़ी तो जेल में ही पूछताछ कर लेंगे, और क्या जानकारी मिल पाएगी आज की पेशी को लेकर? देखिए, 17 फरवरी तक के लिए सौरभ और उसके सहयोगी चेतन गौड़ और शरद जायसवाल तीनों को 17 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बड़ी बात यह है कि लोकायुक्त को अब ये नहीं लगता कि इन तीनों से और पूछताछ की जाए। देखेंगे कि जबकि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब लोकायुक्त की हिरासत में ये तीनों आएंगे और इनसे जब पूछताछ होगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, लेकिन कई बड़े खुलासे होने थे, वो खुलासे नहीं हुए। और उसके बावजूद लोकायुक्त को ये नहीं लगता कि अब इन तीनों की रिमांड ली जाए, और यही कारण रहा कि कोर्ट में जो है लोकायुक्त की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई और कहा गया कि अब इन तीनों को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। कोर्ट ने जो है 17 फरवरी तक के लिए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। देखेंगे कि जो मेंडोरी के जंगल से सोने वाली कार मिली थी, कैश मिला था 10 करोड़ रुपए, उसके बारे में जो है ये उम्मीद थी कि ये रिमांड में खुलासा होगा, लेकिन ये भी खुलासा नहीं हुआ। उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि लोकायुक्त के बाद ईडी जो है रिमांड पर ले सकती है, लेकिन ईडी की तरफ से भी जो है रिमांड की मांग नहीं की गई। फिलहाल अभी कुछ देर पहले यहां से तीनों को जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये बड़ी खबर है, सौरभ शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, साथ ही उसके साथी शरद जायसवाल और चेतन गौड़, इन दोनों को भी जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देखेंगे कि ये जो है पूरा मामला पहले से ही स्क्रिप्टेड लगता है। जिस तरह से सौरभ शर्मा ने अपने आप को सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था और अगले दिन जब उसे कोर्ट में 11 से 12 बजे के बीच बुलाया जाता है, उसके पहले उसे जो है लोकायुक्त की टीम गिरफ्तार कर लेती है। कुछ घंटों के अंतराल के बाद जो है चेतन गौड़ भी जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कुछ ही घंटों बाद सौरभ शर्मा भी जो है लोकायुक्त कार्यालय पहुंच जाता है और तीनों की जो है फिर 7 दिनों की रिमांड ली जाती है। और रिमांड में जिस तरह से खुलासे होने चाहिए थे वो खुलासे नहीं होते। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड पहले से ही लग रहा था। सौरभ शर्मा को जानबूझकर 40 से 42 दिन का समय दिया जाता है, उसके सहयोगियों को पूरा समय दिया जाता है। जो सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए थे उन सवालों के जो है जवाब पहले से तैयार हो जाते हैं, और जिन सवालों पर चुप्पी इनकी खोली जानी थी, जिन सवालों पर जवाब चाहिए थे, उन पर इनके जवाब सामने नहीं आते। पहले से ही इनके तमाम जो सवालों के जवाब थे वो पहले से तैयार हो जाते हैं, और 40 से 42 दिनों का समय इन्हें दिया जाता। पहले इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये देश में ही अलग अलग राज्यों में घूमते हैं और तमाम एजेंसियों को धाक बताते हुए सौरभ शर्मा भोपाल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच जाता है, और यहां आवेदन देकर वो यहां से चला भी जाता है, और अगले दिन फिर लोकायुक्त की टीम उसे गिरफ्तार करती है। तो जांच एजेंसियों पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, और कई सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि 40 से 42 दिनों तक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और इन 7 दिनों की पूछताछ में भी वो खास खुलासे नहीं हो पाते जिनकी उम्मीद पूरा देश लगा रहा था। मध्य प्रदेश ही नहीं, सौरभ शर्मा केस से जुड़ा पूरा देश ये जानना चाहता था कि आखिर उसने ये बेनामी संपत्ति कैसे बनाई, और ये 52 किलो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब मिल पाएंगे या नहीं, बहुत मुश्किल कहना होता है, क्योंकि ये पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि और पूछताछ होगी। अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, कहा जा रहा है जरूरत पड़ने पर पूछताछ होगी, लेकिन जो बड़े राजों के खुलने की उम्मीद जताई जा रही थी कि इतनी सारी संपत्ति, जो सौरभ ने कहा सोना उसका नहीं था, लेकिन आखिर था किसका? उसके वकील ने कहा कि उसकी जान को खतरा है, किससे आखिर? तो ये बहुत सारे सवाल जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। क्या उम्मीद अब की जा सकती है कि न्यायिक हिरासत में इनके जवाब मिलेंगे?
देखिए, अब उम्मीद कमी है। जिस तरह से इन 7 दिन की रिमांड में अगर खुलासा नहीं हो सका, तो न्यायिक हिरासत में बहुत ज्यादा उम्मीद अब बची नहीं है कि ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये 52 किलो सोना किसका था, ये 10 करोड़ रुपए कैश किसके थे, बेनामी संपत्ति किसकी है, किस किस के नाम पर है, और कैसे जो है ये परिवहन विभाग में रहते हुए महज 7 सालों की नौकरी में सौरभ शर्मा ने कैसे ये काली कमाई की, और वो लाल डायरी का सच बाहर आना चाहिए था, वो लाल डायरी का सच भी बाहर नहीं आ सका। तो अब उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है कि अब ये 52 किलो सोने का सच बाहर आ सकेगा, ये 10 करोड़ रुपए का सच बाहर आ सकेगा। ये जो लाल डायरी में जो सच छिपा था, जिनके कई रसूखदार लोगों के नाम थे, बताया जा रहा कई रसूखदारों के नाम थे, कैसे जो है परिवहन विभाग में चेक पोस्ट से ये काली कमाई करते थे और कहां कहां पर ये काली कमाई का हिस्सा जाता था। तमाम जो राज थे ये लाल डायरी में छिपे हुए थे, लेकिन इसका सच भी बाहर नहीं आया। तमाम जो कई राज बाहर आने चाहिए थे 7 दिनों की पूछताछ में, कुछ बड़ा खुलासा नहीं हो पाया। तो अब ये जो 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसमें भी कोई बड़ी उम्मीद अब नहीं जताई जा रही कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ बड़ा खुलासा होगा। अब यही माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सौरभ शर्मा की भी जमानत हो जाएगी और उसके साथियों की भी जमानत हो जाएगी, और ये केस पूरा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बिल्कुल यही प्रतीत हो रहा है कि पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सौरभ शर्मा इतना लेट पकड़ा गया, 7 दिन रिमांड पर भी रहता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पाता। शुक्रिया अनिल, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।